अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरे देश भर में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हिंदुत्व के जरिए आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में सारा फोकस और सारा दारोमदार इन्हीं सब मसलों पर होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में, जिसकी आज डेट भी संभावित बता दी गई है। तो क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में, और क्या यही मुद्दे हैं जो प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी रेज करेगी? और अगर बीजेपी इन मुद्दों पर आगे बढ़ती है, जैसा कि संभावना है कि बढ़ेगी, विपक्ष क्या करेगा? आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर लगभग बनने की स्थिति में इस साल के अंत तक आ जाएगा। और आज एक टेलीविजन इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्रा, जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और जो ट्रस्ट में निर्माण कार्यों की समिति के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि खिचड़ी वाले दिन से यानी 14 जनवरी के आसपास से 10 दिनों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा, 10 डेज। पूरे देश भर से अयोध्या में साधु संतों को बुलाया जाएगा। हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के हर वर्ग के साधु संत बुलाए जाएंगे और 10 दिनों तक सभी प्रांतों के जो भी सनातनियों के पूजा के स्वरूप हैं वो सब कुछ वहाँ पर किया जाएगा आयोजन। कहाँ? अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर में। तो 14 तारीख से ये आयोजन शुरू होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि अंतिम दिन पूजा करके इस पूरे मंदिर को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। क्या संभावित तिथि हो सकती है? 21 जनवरी से 24-25 जनवरी के बीच। 24 जनवरी भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, या 21 से 25 के बीच कोई एक डेट बनेगी और उसके फौरन 1.5-2 महीने के बाद देश में आम चुनाव। तो राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाने की तैयारी, यानी बीजेपी का प्राइम कंटेंट और प्राइम जो उनका चुनावी एजेंडा, राम मंदिर को पूर्ण करके राष्ट्र को समर्पण। 10-12 दिनों तक ये आयोजन चलेगा और उसके बाद तो फिर जनता जब दर्शन करने के लिए भगवान राम के मंदिर में आएगी, तब शायद पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आएँ। यानी एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा मामला साल के अंत से लेके और चुनाव तक, ये एक बड़ा बृहद रूप, एक विराट आकार लेने वाला है ये मुद्दा। दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। उम्मीद है कि जो संसद का शीतकालीन अंतिम सत्र होगा या बजट सत्र के ठीक पहले वाला सत्र होगा, उसमें इसे पूरा कर दिया जाए। शीतकालीन सत्र में ना हो सके, बजट कालीन में कर दो। राज्यसभा ना पास हो पाए, कोई बात नहीं, लोकसभा से पास कर दो, पर होगा जरूर। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में हिंदुत्व के पूरे पैकेज के साथ आ रही है, एक बड़ी लहर के साथ आ रही है और जनता को यह बताने कि जो कहा डन किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब जब बीजेपी के एक्शन की बात पता चल गई है, अपोजिशन बीजेपी की इस हिंदुत्व की लहर और इस सेंटिमेंटल रिलीजियस इश्यूज से ध्यान कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा विपक्ष? बड़ा प्रश्न यही है। जब आप दूसरे मुद्दों की बात करेंगे, किसान, खेत मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन जब ये मुद्दे आएंगे तो फिर ये मुद्दे इन मुद्दों के सामने टिकेंगे कहां? ये आप भी सोचिए, अपोजिशन भी सोचे। बीजेपी एक मजबूत स्थिति में तब खड़ी होगी। तो क्या विपक्ष के पास इसकी कोई काट है? अगर है तो आज डिबेट में पता चल जाएगा। कुछ बयान सुनिए। मंदिर तो बनी रहा है, उसका उद्घाटन एक दिन तो होना ही था और समय के साथ हो रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला का भव्य मंदिर लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। देश के हिंदू मुसलमान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सम्मान किया था
और आज राम मंदिर बन के लगभग तैयार है। जनवरी की तारीख आई है उसके उद्घाटन की। भारतीय जनता पार्टी ने पुरुषोत्तम राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे केवल राजनीति करने का काम किया है। 2024 में राम मंदिर की स्थापना होगी, साथ ही साथ पूरे देश में रामराज की स्थापना होगी। ये जो नफरत की बाजार खोल के रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके ऊपर भी विराम लगेगा। निश्चित रूप से पूरे भारत में रामराज होगा, भाइयों का भाई से प्रेम बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के बीच में जो वैमनस का बीज बो रखा है इस पार्टी ने, वो समाप्त होएगा। कांग्रेस की भाषा सुनी आपने उनके प्रवक्ता की? मुझे तो कन्फ्यूजन हो गया है कि कहीं बिलाल भाई बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है। भाषा बदलाव देखो। जब कोई विषय जनता के बीच बहुत गहरे मन में बैठ कर जाता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कोई विषय जनता के मन में गहरे बैठ कर जाता है, राजनीतिक दलों को अपनी बोली, भाषा, विचार और विचारधारा सब कुछ बदलना पड़ता है। शायद कांग्रेस के ये विचार पहले नहीं रहे होंगे, अब हैं। कारण भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के पैकेज पे एग्रेसिव खेलना। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रवक्ता। DP सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के